प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैथ का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है 2026 के एग्जाम्स के लिए। और इस मैथ फाउंडेशन बैच में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट पहला चैप्टर स्टार्ट किए। क्या? यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। और इस यूनिट डिजिट में हमने 5 पार्ट कर लिया। अगर आपने ये पांचों पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इन पांचों पार्ट के यूनिट डिजिट के पांचों पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें चीजें एकदम बेसिक से लेकर जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, एग्जाम के लेवल तक बताई गई हैं। जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए वहां तक चीजें बताई गई हैं। अगर यकीन मानिए इन वीडियो को आप देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं ढंग से, तो किसी भी एग्जाम का यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, वो आपसे छूटने वाला नहीं है। उसको विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं, 2 से 4 सेकेंड में आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट के किसी भी प्रश्न को। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए टाइप नंबर 6 लेकर आएंगे। टाइप नंबर 6 लेके आएंगे, ठीक है, जो फैक्टोरियल से रिलेटेड होगा, फैक्टोरियल से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके पहले हमने जो 10 नंबर होते हैं, जो 10 डिजिट होते हैं, इनके बारे में हमने समझ लिया था। इनकी फैक्टिलिटी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी कौन सा नंबर कितने पावर के बाद रिपीट करता है, क्या होता है, सब हमने कर लिया था। ये पांचों पार्ट आप देखिएगा तो उसमें सभी चीजें आसानी से आपको बिल्कुल अच्छे से बताई गई है। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम फैक्टोरियल वाले प्रश्न करेंगे और पहले कंसेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद हम प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप समझते हैं आज का जो क्लास होगा फैक्टोरियल से रिलेटेड होगा। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर, हेडिंग बनाइए, टाइप नंबर। चैप्टर का नेम जो चल रहा है वो यूनिट प्लेसेस डिजिट, यूनिट प्लेसेस डिजिट यानी कि इकाई स्थान का, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? यूपीडी, यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है जी। टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 4 तक हमने क्लियर कर लिया था, टाइप 5 है। ये जो टाइप 5 जो होगा रिलेटेड टू फैक्टोरियल, हेडिंग बनाइएगा, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू फैक्टोरियल, रिलेटेड टू फैक्टोरियल, ठीक है जी। फैक्टोरियल का मतलब होता है, क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको। चूंकि फैक्टोरियल का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है जी। इसका हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिलेटेड टू फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित पर आधारित, क्रम गुणित पर आधारित। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, ठीक है जी। आई सबसे पहले समझिए, फैक्टोरियल को 2 सिंबल, या तो इसको सिंबल देंगे या फिर ऐसे। फैक्टोरियल को इन्हीं 2 सिंबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या तो ऐसे दर्शाया जाएगा या फिर एल टाइप का, या तो पाई दे के नीचे बिंदु रहेगा या फिर एल टाइप का फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पे फैक्टोरियल 1 लिखा है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल के अंदर जो भी ये अंक लिखा गया है वो गुना के रूप में वहां तक 1 लिखा गया तो 1 होगा। 2 लिखा गया फैक्टोरियल 2 अगर लिखा गया कहीं पे फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब हुआ 1 गुने क्या जी 2, 1 गुने 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने क्या जी 1। यानी फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर होगा वो गुना के रूप में वहां से 1 तक जाएगा। अगर फैक्टोरियल 3 है तो 3 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने क्या जी 3। आप आवश्यकता पड़ने पे 3 गुने 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 अगर कहीं पे दिया है, इसका मतलब है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर आएगा वो 1 से लेके गुना के रूप में जाएगा उस नंबर तक। अगर फैक्टोरियल का मान अगर अंदर में n है तो ये 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो उम्मीद है फैक्टोरियल का इसका बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे, फैक्टोरियल का मतलब क्या कह रहा है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में आपको कैसे प्रयोग होगा ये समझिएगा। ये तो हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल का बेसिक मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल हम कहते किसको है, ठीक है जी। अब समझिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। इधर हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल, इधर लिख रहे हैं फैक्टोरियल। ये हिंदी इसका थोड़ा सा मिटा रहे हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। फैक्टोरियल इधर लिख रहे हैं इट मीन्स, यानी इसका मतलब
इधर लिख रहे हैं इट्स वैल्यू और इधर लिख रहे हैं इट्स यूपीडी, इट्स यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट उसका। ठीक है जी, इट्स यूपीडी। अब सुनिएगा, अगर हमने लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है एक ही होता है, इसका वैल्यू भी एक ही आएगा और यूपीडी भी एक का क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर हमने लिखा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है, अभी हमने बताया फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर आएगा एक से लेकर गुना के रूप में वहां तक जाएगा। तो 2 का मतलब है 1 गुने क्या जी 2, 1 गुने 2, 2 गुने 1 करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना 2, 2 का यूपीडी कितना 2 ही आएगा। अगर फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3 दूनी 6, 6 एकम क्या जी 6 आएगा। इसका यूपीडी 6 में कितना 6 ही होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब देखें 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेके 4 तक गुना और इसका मान कितना आएगा 24 आएगा। 24 में यूपीडी कितना जी 4, 24 में यूपीडी कितना जी 4। ठीक है जी। फैक्टोरियल 5 का मतलब देखें तो क्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 यानी 1 से लेके 5 तक का गुना। इसका वैल्यू क्या आएगा 24 5 120, 120 में यूपीडी क्या बनेगा 0 बनेगा, तो इसका यूपीडी क्या बनेगा 0। इसी तरह फैक्टोरियल 6 देखें तो 1 से लेके कहां तक गुना 6 तक गुना, 1 से लेके 6 तक गुना। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 12 6 72 720 आएगा। 720 में यूपीडी क्या जी 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब देखें तो 1 से लेके कहां तक जी 7 तक गुना करेंगे, 7 तक यानी 720 गुने 7 करेंगे तो आएगा कितना 50 40, 50 40 का यूपीडी कितना 0, तो यूपीडी क्या 0। ठीक है। फैक्टोरियल 8 करेंगे तो 1 से लेके कहां तक 8 तक गुना करेंगे आप 8 तक। अब गुना करेंगे तो क्या बनेगा 0, 0 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 403 यानी बनेगा 40,320। तो इसका यूपीडी कितना 0। ऐसे ही आगे फोन। ठीक है जी, आगे भी इसी तरह। आप एक चीज नोटिस करिए, एक चीज नोटिस आप करें कि यहां के बाद यूपीडी 0 मिल रहा है सबका। एक बार यूपीडी 0 मिल गया तो मल्टीपल में आगे सबका यूपीडी क्या होगा 0 होगा। अब कहां से यूपीडी 0 मिल रहा है ये ध्यान दीजिए। 120 वाले का यूपीडी 120 किसका वैल्यू है 1 से लेके 5 तक का, और 5 किसका मान है फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 5 का। यानी आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे कुछ भी फैक्टोरियल रहे, फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे कुछ भी फैक्टोरियल रहे उसका यूपीडी क्या होगा 0 आएगा। वैल्यू कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीडी क्या आएगा 0 आएगा। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 120 है लेकिन यूपीडी क्या है 0 है। फैक्टोरियल 6 का मान 720 है लेकिन यूपीडी क्या है 0 है। फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 है लेकिन यूपीडी क्या है 0 है। फैक्टोरियल 8 का मान 40,320 है लेकिन यूपीडी क्या है 0 है। तो 5 या 5 के आगे भले ही उसका वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन यूपीडी चेंज नहीं हो रहा है, यूपीडी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यूपीडी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। आप एक नोट में लिखेंगे, ध्यान देखें, नोट आपको लिखते जाना है यहीं पे। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कुछ भी रहे, बड़ा कुछ भी रहे उसका यूपीडी 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे उसका यूपीडी क्या होगा 0 होगा। अगर आपसे हम कह दें एग्जांपल में कि फैक्टोरियल बताइए 231 का यूपीडी बताइए, फैक्टोरियल 231 का यूपीडी बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 231 का यूपीडी, तो हमने देखा फैक्टोरियल 231 का मतलब क्या होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुना के रूप में कहां तक 231 तक। तो हमने अभी आपको कंसेप्ट में बताया क्या, फैक्टोरियल 5 का यूपीडी 0, 6 का यूपीडी 0, फैक्टोरियल 7 का यूपीडी 0, फैक्टोरियल 8 का यूपीडी 0, यानी 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रह रहा है उसका यूपीडी 0 होगा, तो इसका भी यूपीडी क्या होगा 0 होगा। फैक्टोरियल 231 का यूपीडी क्या होगा 0 होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वही हमने बताया फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे उसका यूपीडी क्या होगा 0 होगा। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि अगर बेस, एक बेस होता है, जैसे हम बात करें 12 की पावर 29, ये बेस है, ये वाला आपका बेस होता है और ये वाला आपका क्या होता है पावर होता है। ऊपर वाला क्या होता है जो सर पे लगा होता है वो क्या होता है पावर होता है। अगर बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा रहे, फैक्टोरियल 5 से बड़ा रहे तो यूपीडी क्या होगा 0 होगा। यूपीडी क्या होगा 0 होगा। लेकिन बेस अगर यही बेस जो है बेस फैक्टोरियल 5 से छोटा रहे,
फैक्टोरियल 5 से छोटा रहे, मान लीजिए 4 रहे, फैक्टोरियल 3 रहे, 2 रहे, 1 रहे, तो इसको साधारण नियम से बनाएंगे। साधारण नियम का मतलब उसको तोड़ेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या, 24 का यूपीडी 4, 3 का मतलब क्या 6 यूपीडी 6 हो जाएगा, 2 का मतलब क्या 2, 1 का मतलब क्या 1। तो 4 है उससे छोटा, तो उसको तोड़ेंगे साधारण नियम से। कौन नियम से, साधारण नियम से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट हम लिखा रहे हैं, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी। चलिए ठीक, अब इसे यहां देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, तीसरा पॉइंट, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे तथा बेस सिंपल रहे, बेस साधारण नहीं, पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे तथा बेस साधारण रहे, हाँ साधारण रहे, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तब क्या करना है, बेस साधारण का मतलब जैसे दे दिया 2 4 3, ठीक है जी, 2 4 3 कुछ भी दे दिया यहाँ पे, और कह रहा है फैक्टोरियल के रूप में ऊपर लिखा है 25, कह रहा है इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यूपीडी निकालना है तो केवल यूपीडी से मतलब रखेंगे। अब 3 की पावर फैक्टोरियल 25 है, 3 की पावर फैक्टोरियल 25 है, फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या होता है जी, 1 से लेके 25 तक गुना, 1 से लेके कितने तक गुना, 25 तक गुना। आप ध्यान दीजिएगा एक बात को, 1 से लेके 25 तक गुना करेंगे। 3 वाले केस में हम क्या करते हैं, पावर को जो भी वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 25 का मतलब जो भी है आपको निकालना नहीं है, ये जो भी है 3 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 वाले केस में पावर को जो भी आया 4 से हम डिवाइड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, ये जो भी आएगा आप देख रहे होंगे फैक्टोरियल 4 को देखिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है जी 24, 5 का मतलब 120, 6 का मतलब 720, तो फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जो भी आ रहा है नीचे 4 से डिविजिबल है। देखिए 24 भी 4 से कटेगा, 120 भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 4 से, ये भी कटेगा, यानी 4 या 4 से बड़ा कुछ भी रहेगा अगर उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से कटेगा, यानी जो भी नंबर ये आएगा समथिंग जो भी रहेगा ये 4 से कटेगा, और जब 4 से कटता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, और 0 जब आता है तो पावर में 0 नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं 4 रखते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या 81, 81 का यूपीडी कितना 1, 81 का यूपीडी कितना 1। तो आपको यही बस आपको ध्यान रखना है, क्या अगर बेस फैक्टोरियल के रूप में रहे और 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे तो पावर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। एक आप नोट और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या फाइनल बात समझिएगा, अगर बेस फैक्टोरियल के रूप में है और 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे तो पावर रहे या ना रहे या कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूपीडी क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। ठीक है जी, क्या बोले हम, अगर बेस फैक्टोरियल के रूप में है, बेस फैक्टोरियल के रूप में है और बेस 5 या 5 से बड़ा रहे तो उसका यूपीडी 0 होगा, चाहे पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे या साधारण के रूप में रहे या कितना भी बड़ा रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बेस साधारण है फैक्टोरियल नहीं है, अब पावर अगर 4 या 4 से बड़ा है तो 4 या 4 से पावर जो भी बड़ा होगा वो 4 से एकदम कटेगा, कंफर्म है। आप यहां देख सकते हैं 4 का मतलब 24, 24 4 से कटेगा, 5 का मतलब 120, 120 5 से कटेगा, 6 का मतलब 720, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा। ठीक है जी, 4 या 4 से बड़ा जो भी होगा वो पावर 4 से कटेगा ही, जब पावर 4 से कटता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 0 नहीं रखते, हम क्या रखते हैं 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4 रख के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो भी आपको दिक्कत आएगी वो बताइएगा। ठीक, एक क्वेश्चन पहले, एक दो क्वेश्चन पहले अपने से लेते हैं। ठीक, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये आप लिखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, 2-3 क्वेश्चन पहले लेते हैं। क्या कि फैक्टोरियल 15, दूसरा फैक्टोरियल 251 प्लस फैक्टोरियल 231। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या जी, 4 की पावर फैक्टोरियल क्या जी 29, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 4 9 6 की पावर 1 2 3 4, 1 2 3 6, इसका यूपीडी बताना है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन जो भी है उसको हम करने वाले हैं। ठीक, पहले इसको समझिएगा ध्यान से, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा।
अब ने देखा फैक्टोरियल 15 पूछ रहा है, फैक्टोरियल 15 का ईपीडी बताइए। तो हमने अभी कंसेप्ट में पढ़ा क्या कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे उसका ईपीडी क्या होगा, 0 होगा। इस संख्या का भी ईपीडी क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। 5 या 5 से बड़ा कुछ भी फैक्टोरियल में रहे तो उसका ईपीडी क्या होगा, 0 होगा। यहां देखिए फैक्टोरियल 251 5 से बड़ा है फैक्टोरियल के रूप में है तो ईपीडी 0 होगा। फैक्टोरियल 231 5 से बड़ा है फैक्टोरियल के रूप में तो ईपीडी 0 होगा। 0 + 0 यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। यहां देखिए ये बेस फैक्टोरियल के रूप में, बेस और पावर दोनों है, बेस फैक्टोरियल के रूप में नहीं है। तो पहली बात इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक पकड़ेंगे, यानी 4 की पावर क्या जी, फैक्टोरियल 29, फैक्टोरियल 29। पावर केवल फैक्टोरियल के रूप में, केवल पावर फैक्टोरियल के रूप में होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां क्या ध्यान देना होता है, ये पावर फैक्टोरियल के रूप में है, पावर 4 या 4 से बड़ा है, 29 4 से बड़ा है तो पावर 4 से कटेगा ही। 4 से बड़ा कुछ भी पावर रहे, ठीक है जी, तो वो 4 से कटेगा ही। 4 से कटने का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो 4 की पावर 4, 4 की पावर इवन है तो यूपीडी क्या आएगा, 6 आएगा। इस प्रश्न का यूपीडी क्या आएगा, 6 आएगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि फैक्टोरियल जो भी होता है एक फैक्टोरियल को छोड़कर जो भी फैक्टोरियल होता है एक से बड़ा वो सब इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। जो मान आएगा उसका इवन नंबर। हम क्या कर रहे हैं सुनिएगा, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल के मान होंगे, फैक्टोरियल 2 3 4 5 जो भी मान आएगा वो सब का सब इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है जी। तो 4 की पावर इवन ईपीडी 6 वैसे भी आप कर सकते थे, ठीक। ये देखिए बेस और पावर दोनों दिया है। हमने देखा बेस फैक्टोरियल के रूप में, जब बेस फैक्टोरियल के रूप में रहे और 5 या 5 से बड़ा रहे, 5 या 5 से बड़ा रहे तो पावर रहे ना रहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूपीडी क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है जी। आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला अब देखिए यहां से प्रश्न आपके लिए लिया गया है, देखिएगा ये सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इन क्वेश्चन को पहले खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, फिर देखिएगा आपसे कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए और करिए, आंसर बताइए, ठीक। चलिए जी, कह रहा है क्वेश्चन फैक्टोरियल 37 का इकाई अंक क्या आएगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 37, ठीक है जी। फैक्टोरियल 37 बोला गया, फैक्टोरियल क्या जी, 37, फैक्टोरियल 37। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या कि फैक्टोरियल वाले केस में आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है या नहीं। अभी तुरंत हमने आपको समझाया है कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे, सबका यूपीडी क्या है जी, 0 है, 0 है। तो आपको यहां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे, इसका यूपीडी क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रश्न का यूपीडी क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है जी। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, कैसे, देखिए फैक्टोरियल 37 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 कहां तक थी, 37 तक, ठीक है। और ये मल्टीपल सीरीज आया तो हमने बेसिक में बताया था आपको कि जब भी मल्टीपल का सीरीज आए तो उसमें देखिएगा 5 है क्या, तो यहां हमने देखा 5 है, 5 के साथ कोई भी एक इवन नंबर खोज लीजिए, 5 के साथ एक इवन नंबर मिला 6, तो यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। और एक बार जब 0 आ जाता है मल्टीपल वाले सीरीज में तो आगे और पीछे कुछ भी अंक दिया रहा है मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका यूपीडी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था, डायरेक्ट आप नियम पढ़ लिए कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कुछ भी नंबर है उसका यूपीडी क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि 82 की पावर, ये देखिएगा क्वेश्चन करा 82 की पावर फैक्टोरियल 39, इसका यूपीडी बताइए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो इकाई अंक निकालना, तो बेस में केवल इकाई अंक से मतलब रखिए। 2 की पावर फैक्टोरियल क्या जी, 39। 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। अब फैक्टोरियल 39 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 39 तक होता है। अब गुना करेंगे, गुना आपको नहीं करना है। ये फैक्टोरियल 39 का मतलब जो भी है, ये जो भी डाटा रहा होगा, तो हमने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कुछ भी रहता है वो 4 से डिविजिबल होता है, आपको प्रूफ करके हमने दिखाया भी है, ठीक है।
4 या 4 से बड़ा कुछ भी रहे वो 4 से कटेगा ही। ये 4 से कटने वाला जो भी नंबर होगा वो 4 से क्या होगा, कटेगा। 4 से कटने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 0 आता है तो पावर में 0 नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। 4 रखते हैं, 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 में यूपीडी क्या होगा, 6 होगा। 6 होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, कि अगर इवन नंबर के पावर कुछ भी रहे, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा, तो उसका यूपीडी 6 होगा। थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही रखिए कि 4 या 4 से बड़ा पावर रहे तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो 4 से कटेगा ही। 4 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, और जब 0 देगा तो पावर में 4 रखते हैं, तो 2 की पावर 4 करेंगे 16, 16 का यूपीडी 6 आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट करा फैक्टोरियल 82 की पावर फैक्टोरियल 39। ये देखिए बेस और पावर दोनों है, तो हमने बताया था कि बेस जब फैक्टोरियल के रूप में रहे तो देखिएगा बस 5 या 5 से बड़ा है क्या, तो 82 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पावर रहे ना रहे, फैक्टोरियल रहे, सादा रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूपीडी क्या होगा, 0 होगा। जब बेस फैक्टोरियल के रूप में रहे और 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रहे, तो पावर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, फैक्टोरियल के रूप में रहे तो भी ठीक, या ऐसे ही बहुत बड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूपीडी हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टोरियल 8 की पावर 108, ये बेस फैक्टोरियल के रूप में है, 5 या 5 से बड़ा है तो यूपीडी 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फैक्टोरियल 329 के पावर फैक्टोरियल 107, बेस फैक्टोरियल के रूप में है, 5 या 5 से बड़ा है तो यूपीडी 0 होगा, यूपीडी 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेस फैक्टोरियल के रूप में है और 5 या 5 से बड़ा है, फैक्टोरियल 54 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो यूपीडी क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सी होगा। ये देखिए ये दिया है 1 2 4 5 3 6 0 8 की पावर फैक्टोरियल 129, फैक्टोरियल 129 यूपीडी पूछा है। पहली बात तो यूपीडी निकालना तो केवल यूपीडी से मतलब होगा बेस में दहाई और फेस को हटा दीजिए, यानी 8 की पावर फैक्टोरियल 129, फैक्टोरियल 129 129 नहीं है, फैक्टोरियल 129 है। फैक्टोरियल 129 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने मल्टीपल के रूप में 129 तक। 8 वाले केस में नियम कहता है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कटेगा पूरा पूरा, कटेगा पूरा पूरा। हमने अभी आपको बताया क्या कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जो भी वैल्यू होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 देगा, और जब रिमाइंडर 0 देगा तो पावर में 0 नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। 8 की पावर 4 का मतलब हुआ 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 4 16, 16 का यूपीडी कितना, 6। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कितना, 6। या आप ऐसे याद रखना चाहें क्या, इवन की पावर 4 करेंगे यूपीडी 6 आएगा, इवन की पावर 4 करेंगे यूपीडी 6 आएगा, और ऑड की पावर 4 करेंगे तो यूपीडी क्या आएगा, यूपीडी 1 आएगा। ठीक है जी, लेकिन आप ऐसे ही कर लीजिए अगर वैसे आपको दिक्कत है तो। ठीक है। नेक्स्ट ये दिए गए फैक्टोरियल 1 की पावर 1 गुण प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 100 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में व्यंजक में यूनिट डिजिट बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया, फैक्टोरियल 1 की पावर क्या है जी, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर क्या है, 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर क्या है, 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर क्या है, 4 प्लस डॉट 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 आगे फैक्टोरियल एक और लिखते हैं 5 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट आगे बहुत सारा है 100 तक है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा 5 या 5 के आगे जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आगे इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान अगर आप निकाले, फैक्टोरियल 5 को तोड़े तो 5 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो आएगा 120। फैक्टोरियल 5 एक बार लिख दे रहे हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इसका मतलब होता है 120। 120 का यूपीडी क्या होगा, 0 होगा। अब ये 0 आ जाएगा तो 0 के पावर कुछ भी रहता है यूपीडी तो 0 ही आएगा। अब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा जो भी मान आएगा ये सबका यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टोरियल वाले केस में 5 या 5 के आगे कुछ भी दे रहा है, मल्टीपल सीरीज रहे, एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, कुछ भी रहे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा, यूपीडी क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो इससे पहले से ही मतलब है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 पावर 1 है तो 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 पावर 2 है तो 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है जी, 1 गुने 2 गुने 3
कैलकुलेट करेंगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 की पावर ऊपर में 3 है प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, पावर क्या है जी 4 है, प्लस 0 आ गए। ठीक, इकाई अंक यहाँ से हटा दीजिए इसको, 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6 ही होगा, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन है तो यूपीडी क्या होगा 6 होगा, प्लस आगे 0 तो कोई दिक्कत है नहीं। 6 4 10 यूपीडी 0, 6 1 कितना जी 5, 6 1 कितना 5, यानी प्रश्न का जो यूपीडी होगा 7 होगा, 7 होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 के आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसका यूपीडी क्या आएगा 0 आएगा, तो आगे सॉल्व करने का मतलब है समय वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये देखिए करा फैक्टोरियल, ये दिया गया 342 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 21 तक। अब ध्यान से देखिएगा, करा इसका यूपीडी बताइए। पहली बात तो यूपीडी निकालना है तो बेस में केवल यूपीडी से मतलब रखिए, यानी 2 की पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 21 तक। अगर इसको आप गौर से देखें ना, जो भी मल्टीपल आएगा, ये जो भी मल्टीपल करने पे आएगा ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 है और 4 के साथ किसी का मल्टीपल होगा तो 4 से डिविजिबल होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते थे क्या कि फैक्टोरियल ये 1 से लेके 21 तक गुना है, तो इसका मतलब तो होता है फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 21, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 21। अब 2 वाले केस में पावर को देखना होता है 4 से डिवाइड है कि नहीं, फैक्टोरियल 21 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, और जब रिमाइंडर देगा 0 देगा तो 0 नहीं रखेंगे 4 रखेंगे, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का यूपीडी 6 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए करा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का इकाई। देखिएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट का मतलब आगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 99। करा इसका यूपीडी बताइए। यूपीडी निकालना है तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 में यूपीडी 0। फैक्टोरियल 5 या 5 से आगे कुछ भी रहे उसका यूपीडी क्या होता है 0 होता है, इसका यूपीडी 0 होगा, इसका भी यूपीडी 0 होगा, तो आगे जो भी आएगा उसका यूपीडी क्या होगा 0 होगा। ठीक है जी, आइए अब इसको तोड़िए। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना 24। इकाई अंक इसको हटा दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 कितना जी 13, और 13 में यूपीडी कितना 3 आएगा, 3 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा। ठीक है जी, तो फैक्टोरियल वाले में ध्यान रखिए आपको 5 या 5 के आगे सॉल्व करना नहीं है, कितना भी बड़ा सीरीज है। ठीक, चूंकि उसका यूपीडी आगे वाले का 0 होगा। ये भी वही दिया करा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 तक ही सॉल्व करना है, क्योंकि 5 या 5 के आगे जो भी लेंगे तो सबका यूपीडी क्या होगा 0 होगा। 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, तो यूपीडी 4, 6 4 10 0 होगा, 2 1 3, 2 1 3। तो इस प्रश्न का जो यूपीडी होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये प्रश्न देखिए आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है और बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये देखिए फिर अब वही सीरीज है लेकिन मल्टीपल के रूप में फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 करा फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5 गुने डॉट 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 फैक्टोरियल 999। ये मत कहिएगा कि 5 नहीं दिया है, 4 के आगे 5 6 7 सब है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 या 5 से आगे कुछ भी रफ का यूपीडी क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, आगे सब 0 ही आएगा यूपीडी। लेकिन 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीपल कर ले, देखिएगा इसके पहले वाला प्रश्न एडिशन था इसलिए पूरा 0 नहीं बन रहा था, लेकिन इधर कुछ भी यूपीडी लिखे, इसका 4 होता है यूपीडी, इसका 6 होता है, जो भी लिखे, तो 0 में किसी नंबर का आप गुणा करें तो यूपीडी क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बनाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहां हमने देखा फैक्टोरियल 5 का यूपीडी 0 है, मल्टीपल सीरीज है तो पूरे क्वेश्चन का जो यूपीडी बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए थोड़ा सा अच्छा है, अगर इस प्रश्न को देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 90 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 89 आइएगा।
फैक्टोरियल 1 की पावर क्या है जी 90, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर क्या है 89, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर क्या है जी 88, प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर क्या है 87, प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर क्या है 86, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 90 की पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा। अब फैक्टोरियल आ गया तो 5 की आगे तो आपको सॉल्व करना नहीं, चूंकि फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे जो भी होता है उसका यूपीडी 0 होता है, पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 का 0 हो जाएगा। 86 है तो पावर रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, ठीक। यानी सॉल्व आपको 4 ही तक करना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 की पावर 90, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 की पावर 89, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है 6 की पावर 88, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है 24 में यूपीडी 4 होगा, पावर 87, प्लस आगे 0 होगा। 1 की पावर 90 1 ही होगा। 2 वाला केस में पावर को 4 से डिवाइड, 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 चौक 88 1 बचेगा, यानी 2 की पावर 1 रखेंगे, प्लस 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6 ही होता है। 4 वाला केस में ऑड इवन देखते हैं तो 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो यूपीडी 4 बनेगा, आगे सब 0 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10 यूपीडी 0, 2 1 कितना जी 3, 2 1 कितना 3, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी उसी तरीके का है, तो आपके लिए होमवर्क है उसी तरीके का है। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको बनाना है, 12 और 15 ये दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देंगे आपको। यहां देखिए इस क्वेश्चन को भी दे देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा HW, ये भी आपके लिए 12 15 और 16, 12 15 16। ये देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, फैक्टोरियल 1 2 3 ये 4 होना चाहिए यहाँ पे, इसके पीछे सही था क्या प्रश्न, 11 21 31 41। अच्छा ये देखिएगा फैक्टोरियल 1 है, ये फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, ऐसे करके फैक्टोरियल क्या है 100 है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ये होमवर्क में ही सॉल्व करते हैं। सर है फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस आगे डॉट डॉट, 5 के आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यूपीडी 0 होता है, ठीक है जी, यूपीडी 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यूपीडी 0 होगा तो पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके पहले फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, पावर में फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब भी 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, पावर में फैक्टोरियल 3 है तो इसका मतलब भी 6 ही होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, 24 का यूपीडी 4 होगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है तो पावर में 24 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। 6 वाले केस में 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6 ही होगा। 4 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं, 24 इवन है तो 4 की पावर इवन यूपीडी 6 बनेगा, यूपीडी 6 बनेगा। ये देखिए 6 6 12 12 4 16 16 1 17 16 1 17 17 में यूपीडी क्या बनेगा 7 बनेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा। अगर पावर भी फैक्टोरियल में रहे तो आपको 4 तक तो तोड़ के सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये 17 नंबर, ये देखिए उसी तरीके का जो हमने 16 नंबर बताया, ये नहीं है फैक्टोरियल 4 है। ये फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999 की पावर फैक्टोरियल 999। ये भी आपके लिए होमवर्क है, बनाकर कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न 18 नंबर कह रहा है 1 गुने, ध्यान दीजिए, 1 गुने फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस 2 गुने फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस 3 गुने फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस 4 गुने फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस 5 वाला आगे हम लिखेंगे ही नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 गुने कुछ भी करेंगे पावर कुछ भी रहे 0 ही होगा, तो आगे सब 0 बनेगा। वैसे 101 तक सीरीज है, ठीक, बस इसको सॉल्व करना है। अब 1 है तो 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2, ये ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 कर लेंगे, ये 3 गुने, ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6, 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुने फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, 24 का यूपीडी 4 की पावर 4 प्लस आगे सब 0 है, ठीक। अब ये 1 बनेगा
प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, 4 गुने 2 करेंगे 8 बनेगा। 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6 ही होगा, 6 गुने 3 करेंगे तो 18, 18 का यूपीडी 8 बनेगा। 4 की पावर इवन है तो यूपीडी 6 बनेगा, इसका यूपीडी 6 बनेगा, 6 बनेगा, 6 गुने 4 24 यानी कि यूपीडी 4 बनेगा। जोड़ेंगे 8 8 16 4 20 20 1 कितना 21 का यूपीडी कितना 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 19 नंबर, ये भी उसी तरीके का है। जो 18 है 18 वाले हैं, 19 दोनों सेम क्वेश्चन है। 101 तक है, एक 999, ये केवल 99 तक है। तो इसी के जैसा जस्ट था, इसीलिए ये भी आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब आप जरूर देंगे इस प्रश्न का। अगला देखिए, दिया गया फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 आगे डॉट डॉट एफ, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे कुछ भी रहे यूपीडी क्या होगा 0 होगा, प्लस में रहे माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं, यूपीडी 0 आएगा। 5 के आगे तो यूपीडी 0 होगा, बस इधर सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 माइनस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 माइनस फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 का मतलब यूपीडी 4 होगा। ठीक है जी, ऐड कीजिए। 6 1 कितना जी 5 माइनस 2 और 4 कितना जी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी प्रश्न का उत्तर होगा 1 ऑप्शन नंबर ए। इसका यूपीडी आएगा 1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट ये आइए, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक तो दहाई और सैकड़ों को आप हटा दीजिए। ठीक है जी, यानी 3 की पावर कितना है फैक्टोरियल 234 प्लस 4 की पावर कितना है फैक्टोरियल 973 करा यूपीडी बताइए। ठीक, यूपीडी केवल पावर फैक्टोरियल के रूप में, बेस फैक्टोरियल के रूप में है नहीं, तो ये 3 की वाले केस में क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये फैक्टोरियल 234 है, 4 से बड़ा है तो यूपीडी ये 4 से कटेगा। यूपीडी निकालते समय इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा। 4 से कटने का मतलब है रिमाइंडर 0 देगा, और जब भी रिमाइंडर 0 देता है 3 की पावर 4 रखते हैं, 3 की पावर 4। ये 4 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं, ऑड इवन से भी हो जाएगा और कटने वाले से भी हो जाएगा। ये जो भी आएगा 4 से कटेगा, चूंकि 4 से बड़ा है फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 4 से डिविजिबल होगा, कटेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा तो पावर क्या रखते हैं 4 रखते हैं। 3 की पावर 4 81 का मतलब 1, 4 की पावर इवन का यूपीडी 6 होता है, 6 1 कितना 7। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए जी, इकाई अंक पीछे वाले को हटा दीजिए, दहाई और सैकड़े से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये 8 वाले केस में 8 पावर जो भी आएगा 4 से डिविजिबल होगा, चूंकि फैक्टोरियल 4 हो या 4 से बड़ा हो वो नंबर 4 से कटता ही है। 4 से अगर कटेगा, 4 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, जब रिमाइंडर 0 देता है तो पावर हम क्या रखते हैं 4 रखते हैं प्लस। ये 2 की पावर जो भी आएगा 4 से कटेगा, रिमाइंडर 0 देगा, 0 का मतलब पावर क्या रहेगा 4 रहेगा। 6 की पावर कुछ भी रख लीजिए, यूपीडी 6 ही आएगा प्लस। 9 वाला केस में ऑड इवन देखते हैं, ये जो भी आएगा वो 4 से कटेगा, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 4 देगा, यानी 9 की पावर क्या जाएगा 4 देगा, 4 का मतलब इवन है। 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 4 का 16, यूपीडी इसका 6 आएगा। 2 की पावर 4 16 का यूपीडी 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6। 9 की पावर इवन का यूपीडी 1 होता है, 9 की पावर इवन का यूपीडी 1, नहीं तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे यूपीडी 1 ही आएगा। ठीक, 36 18 1 19, और 19 का यूपीडी क्या होगा 1 आएगा। 19 का यूपीडी क्या आएगा 9 आएगा। सॉरी ऑप्शन में नहीं है क्या, एक ऑप्शन डाल दीजिए, एक ऑप्शन डाल लीजिए आप, क्या आएगा 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। एक बार हम देख लेते हैं, 4 रखेंगे, 2 की पावर 4 रखेंगे, ये 6 का कुछ भी रहे 6 ही होगा। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन का 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 8 की पावर 4, 8 8 64 4, 4 4 का 16, 6 36 18 19, सही तो है 9 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है ये भी। ठीक है, ये बेस सिंपल है इसका, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो यूपीडी इसका फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो क्या होगा 4 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा इसका मतलब पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो उससे बना लेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट ये भी आप ही के लिए होमवर्क 23 और 24। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा 11 की पावर फैक्टोरियल 1 गुने 12 की पावर फैक्टोरियल 2 गुने 13 की पावर फैक्टोरियल 3 गुने 14 के पावर फैक्टोरियल 4 और गुने 15 के पावर फैक्टोरियल 5। इस प्रश्न को बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों?
ये 15 है तो 15 का यूपीडी क्या होगा 5 होगा, 5 होगा, 15 का यूपीडी क्या होगा 5 होगा। ठीक है जी, आइए 5 होगा, 5 की पावर कुछ भी रहे 5 ही देगा गुने। एक इवन नंबर आपको खोजना है, ये देखिए 4 है, 4 की पावर कुछ भी आए, 4 की पावर कुछ भी आए, सम की पावर कुछ भी रहे, वैल्यू तो सम ही आएगा और सम आएगा तो यूपीडी भी सम आएगा। तो 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे यूपीडी 0 होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कर फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5। अच्छा 5 के आगे सॉल्व करना है क्या? नहीं करना है, चूंकि यूपीडी क्या आएगा उसके आगे 0 आएगा। ठीक है जी, 5 या 5 के आगे यूपीडी 0 आएगा तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बस इसके पहले 1 का मतलब 1 ही होता है पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है पावर 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, यूपीडी 4 आएगा पावर 4। ठीक, 1 की मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 6 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 6, 4 की पावर इवन रहे तो यूपीडी 6, 6 6 12 12 4 16 16 1 17, 17 में यूपीडी क्या आएगा 7 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा। ठीक है जी, चलिए तो प्यारे बच्चों आज का अंतिम प्रश्न था प्रश्न संख्या 26। इस तरीके से हमने फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट और क्वेश्चन, ये दोनों कंसेप्ट और क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया फैक्टोरियल वाले को अच्छे से। ठीक है, इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, 0156 के बारे में, 49 के बारे में, 2378 के बारे में और बेसिक कंसेप्ट, इन 5 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है जी, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लेंगे, वीडियो को ढंग से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो तो आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है जी, और प्यारे बच्चों आप मेहनत जरूर करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही आपके पास एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हर चीज संभव है। क्योंकि मेहनत से हर कुछ संभव है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जो चीज आप पाना चाहते हैं वो चीज आप पा सकते हैं, वो चीज संभव है। ठीक है, तो मेहनत को आप डिसिप्लिन वे में, कंटिन्यू वे में जरूर करते रहिए। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक।